तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि ये जो चारों एक्साइटिंग प्रोग्राम कंपनी की तरफ से 2024 के लिए लॉन्च किए गए हैं, इनके नाम क्या क्या है। सबसे पहली प्रमोशन दोस्तों जिसका नाम है वो है धन वर्षा, ये मंथली कैश रिवॉर्ड है। इसके बाद दूसरी जो अनाउंसमेंट जिसका नाम है विदेश यात्रा, ये श्रीलंका का ट्रिप जो कि कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है। थर्ड नंबर पे जो प्रमोशन है दोस्तों उसका नाम है 2 करोड़ लीडरशिप क्लब। एंड फोर्थ नंबर की जो प्रमोशन है उसका नाम है एक्स्ट्रा बीवी, जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्री एक्स्ट्रा बीवी प्रमोशन। तो ये चारों सबसे पहले तो हमें इनके नाम ही पता होने चाहिए ताकि हम किसी को भी इजीली बता सकें। इनके बेनिफिट्स के बारे में तो तब बताएंगे जब हमें नाम ही पता होंगे, तो नाम पता होना सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद वन बाय वन जो है वो इनको समझते हैं, और इस वीडियो में हम दो जो है वो शुरुआत की इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है धनवर्षा और श्रीलंका का ट्रिप, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इनको सबसे पहले हमें खुद समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम समझेंगे तो हमारी क्वालिफिकेशन हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे और हम हमारी नेटवर्क के अंदर इसको डुप्लीकेट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अनाउंसमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो है हमारी धनवर्षा मंथली कैश अवार्ड। इसके अंदर क्या अचीव कर सकते हैं, इसमें हम लोग अचीव कर सकते हैं दोस्तों 7,500 रुपए तक का कैश अवार्ड, वो भी 4 महीनों के अंदर। यस फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिए, 7,500 रुपए तक का कैश अवार्ड आप इसमें जीत सकते हैं 4 महीने के अंदर। अब इसके क्वालिफिकेशन पीरियड को समझ लीजिए। सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन पीरियड जो है वो है अप्रैल 2024 से लेके अगस्त 2024, यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है हमारा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये टोटल हमारे 5 महीने हो जाते हैं अप्रैल से लेके अगस्त 2024 तक के। और इसमें जो बेस मंथ कंसीडर किया गया है वो मार्च 2024 का, यानी कि लास्ट महीने में जो आपका टाइटल था वो हमारा बेस मंथ रहेगा। तो इसको दोनों चीजों को क्लियरली समझने के बाद में हम इसकी एलिजिबिलिटी समझते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों ऑल मोदी केयर कंसल्टेंट जिनका टाइटल एनक्यूडी तक का है, यानी कि न्यू ज्वाइनी जो भी इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर ज्वाइन होंगे वो सारे इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि अप्रैल से लेके अगस्त तक जो लोग मोदी केयर को ज्वाइन करेंगे वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और पुराने लोग जो मोदी केयर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ज्वाइंड है अप्रैल से पहले, लेकिन उनका टाइटल जो है वो एनक्यूडी का था, और ये मार्च महीने का एनक्यूडी यहाँ पे कंसिडर किया गया है। यानी कि पुराने 7%, 10%, 13%, 15%, 16%, लेकिन नॉन क्वालिफाइड, वो सारे लोग जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये पेट डायरेक्टर टाइटल, जो कि अगर मान लीजिए मार्च महीने में आपका टाइटल डायरेक्टर था, क्वालिफाइड डायरेक्टर, तो उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। तो आई थिंक आप इसको आरामदारी से समझ पाए होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एनक्यूडी से लेके एनक्यूडी के नीचे के जितने भी टाइटल है वो, प्लस अप्रैल से लेके अगस्त 2024 तक के जो भी न्यू ज्वाइनी होंगे वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ का 2700 बिजनेस वॉल्यूम करना है, पर्सनल बीवी 2700 खुद का करना है, और कोई भी आपकी 4 लेग जो भी होंगी आपकी, चाहे वो 7% की हो, 10 की हो, 13 की हो, 15 की, कोई भी टाइटल की लेग हो, उन 4 लेग से आपको 4000 जीबीवी हर लेग से करवाना है। सिंपल भाषा में समझिए, आपने अपनी आईडी के ऊपर जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम किया वो किया 2700। अगर 2700 बीवी को पीवी में कन्वर्ट कर ले हम तो 100 पीवी जो होता है वो हमारा खुद का सेल्फ के आईडी के ऊपर होना चाहिए। अब इसके बाद में दूसरा जो क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, वो है अपने नीचे नेटवर्क के अंदर जो लोग ज्वाइंट हैं। जैसे कि हमारी लेग्स होती हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, हर किसी की मल्टीपल्स होती है। कोई न्यू ज्वाइन नहीं होगा तो डिफरेंट बात है, लेकिन जो लोग एनक्यूडी हैं 15% में, उनकी 3-4 लाख बन जाती हैं। उन लेग में से हर लेग के अंदर टोटल जीबीवी यानी कि 4000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। और इसको अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं तो ये 148.14, आप इसको राउंड ऑफ करके चलते हैं तो 150 पीवी आप राउंड ऑफ इसको लेके चल सकते हैं कि एक लेग से 150 पीवी आपको करना है। यानी कि अपना 100 पीवी और हर लेग में से आपको 150 पीवी करना। और ये जीबीवी है, यानी कि पूरी लेग के अंदर अगर आपकी एक लेग के अंदर 3-4 लोग हैं और वो आपके एक्टिव लॉयल्टी कंज्यूमर हैं, तो अगर आप 3 से 4 लोगों की 30-30 पीवी की भी, मतलब 4 लोगों की अगर 30-30 पीवी की भी बिलिंग करते हैं, यानी कि 2500 की लॉयल्टियां भी अगर वो लोग कर रहे हैं, तो आपकी एक लेग में 4000 जीबीवी जो है वो आरामदारी से हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट और है, जो भी लोग न्यू ज्वाइनी होंगे अप्रैल से लेके अगस्त 2024 के बीच में, जिस मंथ भी
आप ज्वाइन करेंगे उस महीने आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है, आपको अपना बीवी करना है 2700 और 2 लेग के साथ में आपको 4000 बीवी करना है, तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यानी कि सिंपल कर देता हूं इसको मैं, आपको क्या क्या करना है, आप जो न्यूज ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए अप्रैल मंथ की बात कर लेते हैं, अप्रैल मंथ में कोई भी पर्सन मोदी केयर में ज्वाइन करता है, वो इसके लिए एलिजिबल है धनवर्षा मंथली कैश अवार्ड के लिए। अब जो पुराने कंसल्टेंट है उनको क्या करना होता है, उनको 2700 खुद का करना है और 4000 की 4 लेग बनानी है। लेकिन न्यूज ज्वाइनिंग के लिए एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा, खुद का 2700 करना है और 2 लेग के साथ में 4000 अगर वो कर देते हैं तो भी वो उनका फर्स्ट मंथ के लिए एलिजिबल माना जाएगा। यानी कि उनको 2 लेग का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा फर्स्ट मंथ के लिए ओनली, अगर आप ये काम कंसिस्टेंट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, टोटल महीने में कितने मिले हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, टोटल 5 महीने हमें यहाँ पे मिले हैं और इन 5 महीनों में से कोई भी 4 महीने जो है वो आपको क्वालिफाई करना है। अब फर्स्ट मंथ जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 1000 रुपए, सेकेंड मंथ आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 1500 रुपए, थर्ड मंथ आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 2000 रुपए और फोर्थ मंथ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 3000 रुपए। दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिए, पहले महीने 1000, दूसरे महीने 1500, तीसरे महीने 2000 और चौथे महीने 3000, टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 7500 रुपए का अवार्ड जो है आपको मिल जाएगा। अब ये टोटल क्वालिफिकेशन पीरियड्स का अप्रैल से लेके अगस्त के बीच में टोटल हमारे 5 महीने होते हैं, 5 में से कोई भी 4 महीने आप यहाँ पे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कंटिन्यू 4 महीने करते हैं, किसी महीने आपका अगर बीच में गैप आ जाता है तो भी कोई इश्यू नहीं है। 5 में से 4 महीने आप करेंगे तो नंबर ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट मंथ किया था तो 1000, दूसरे मंथ जब आप करोगे तो उसके 1500 मिलेंगे, तीसरी बार जब आप करोगे तो 2000 मिलेंगे और फोर्थ मंथ आप करोगे तो आपको 3000 मिलेंगे। अगर आपके 4 महीने नहीं भी होते हैं, इस बीच आप 2 महीने करते हैं तो 2 महीनों के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाएंगे, 3 महीने करते हैं तो थर्ड मंथ के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि जितना क्वालिफाई आप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पैसा मिल जाएगा। इसके लिए जो टर्म एंड कंडीशन है उनको भी समझ लेना हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले जो भी लोग खुद ज्वाइन करेंगे और अपने नेटवर्क के अंदर है, उन सारे लोगों का केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए और कोई भी पर्सन अगर धनवर्षा मंथली कैश अवार्ड के अंदर कोई भी रिवार्ड अगर अर्न कर लेता है, यानी कि पैसा उसके पास आ जाता है और वो अगर अपना टाइटल मेंटेन करके विदेश यात्रा वाली प्रमोशन के अंदर अगर क्वालिफाई कर जाता है, उस मंथ को अगर विदेश यात्रा वाले मंथ के अंदर अगर उसको क्वालिफाई मानता है तो जो अवार्ड आपके पास गया था धनवर्षा के अकॉर्डिंग वो आपको कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। यानी कि दोनों में से एक ही ऑफर आपको मिलेगी। तो ये था दोस्तों हमारी फर्स्ट प्रमोशन, मंथली जो कैश अवार्ड है कंपनी का धनवर्षा, इसके अंदर आप 7500 रुपए तक का कैश अवार्ड जो है वो जीत सकते हैं। इसके बाद आते हैं सुपर एक्साइटिंग ऑफर, ये है हमारी विदेश यात्रा की जो कि एक्सोटिक लोकेशन है श्रीलंका की। इसके अंदर आपको मिलेगी 3 नाइट्स का स्टे कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका सबसे पहले हम जानते हैं क्वालिफिकेशन पीरियड। दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन पीरियड जो है वो है अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024। इसको ध्यान से समझिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टोटल हमारे पास 7 महीने का ड्यूरेशन है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का। बेस मंथ इसके अंदर जो कंसीडर किया गया है वो है मार्च 2024 का, यानी कि लास्ट मंथ के अंदर आपका जो टाइटल था उसी के अकॉर्डिंग इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। इसके लिए एलिजिबल कौन है, ऑल मोदी केयर कंसल्टेंट्स अप टू पेट डायरेक्टर, प्लेटिनम डायरेक्टर और जो न्यूज वाहिनी होंगे इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर। फ्रेंड्स बेस मंथ क्या लिया गया है, मार्च 2024, तो मार्च 2024 के महीने में जो लोग प्लेटिनम डायरेक्टर क्वालिफाइड थे और उससे नीचे के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और पेट डायमंड एंड अबो के लिए जो है ये क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आपके लिए क्राइटेरिया आपको पता चल गया, बेस मंथ आपको पता चल गया, क्वालिफिकेशन पीरियड आपको पता चल गया। अब चलते हैं इसके अंदर हमें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको इसके अंदर क्वालिफिकेशन करनी है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 3 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। दोस्तों इसके अंदर आपको मेंटेन और ग्रो करना है अपने बेस टाइटल को किसी भी क्वालिफिकेशन मंथ के अंदर, और आपको यहाँ पे मिलेंगे पॉइंट्स और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी लोकेशन के जो आपकी श्रीलंका का ट्रिप है वो क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा वो काउंट किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे। अगर आप अपने बेस टाइटल को मेंटेन करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप अपने बेस टाइटल को 1 लेवल से जंप करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप अपने बेस टाइटल को 2 लेवल से जंप करते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। और इसके अंदर आपको मिनिमम पेट डायरेक्टर आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि पेड एज टाइटल आपका मिनिमम जो है वो डायरेक्टर होना चाहिए।
जब भी आपका पॉइंट जो है वो कंसिडर होगा। यानी कि बेस मंथ के अंदर जो भी आपका टाइटल था उसको अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपको 1 पॉइंट, ग्रो करते हैं एक लेवल के साथ तो 2 पॉइंट, और अगर आप 2 टाइटल के साथ में ग्रो करते हैं तो 3 पॉइंट। ये काम कैसे करेगा इसको समझते हैं। उससे पहले ये टोटल जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको समझ लीजिए। अप टू नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, यानी कि आप मार्च मंथ के अंदर 7%, 10%, 13%, 15% तक अगर आपका टाइटल था और 16% पे भी थे लेकिन आप एनक्यूडी थे, तो आपको टोटल कितने पॉइंट अर्न करने हैं? 14 पॉइंट, 14 पॉइंट। अगर आपका टाइटल डायरेक्टर था, क्वालिफाइड डायरेक्टर अगर आप मार्च में थे तो आपको टोटल कितने पॉइंट्स अर्न करने हैं? 13। अगर आप सीनियर डायरेक्टर थे तो आपको 12 करने हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो आपको 11 करने हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो आपको 10 करने हैं, और प्लेटिनम डायरेक्टर थे तो आपको 9 पॉइंट करने हैं। इन पॉइंट्स को किस तरह से आप लोग अर्न कर सकते हैं, आइए इसको एक चार्ट के द्वारा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप इजीली इस क्वालिफिकेशन को समझ पाए। अब सपोज करिए आपका बेस टाइटल था अप टू एनक्यूडी, वो भी मार्च मंथ के अंदर। बेस टाइटल दोनों ही क्वालिफिकेशन के अंदर मार्च मंथ है, तो अप टू एनक्यूडी के लिए आपको टोटल पॉइंट आपको चार्ट के अकॉर्डिंग समझने कितने? 14 चाहिए। अब यहां पे दोस्तों आप अप्रैल मंथ में अपना टाइटल डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो डायरेक्टर क्वालिफाई करने से आपको पॉइंट कितने मिलेंगे? 2 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइटल जंप किया है। अगर आप एक टाइटल जंप करते हैं यानी कि एक लेवल के साथ में, तो आपको कितने पॉइंट मिलते हैं? 2। इसके बाद मई में आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जून मंथ में आपने एसडी कर दिया, एसडी करने पे यहाँ पे 3 पॉइंट शो हो रहे हैं, तो 3 पॉइंट का मतलब क्या है? आप एनक्यूडी थे, आपने टोटल कितने जंप किए? लेवल 2। सबसे पहला डायरेक्टर, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर, तो 2 टाइटल जंप करने पे आपको कितने पॉइंट मिले? 3। इसके बाद जुलाई में आपने डायरेक्टर किया, फिर आपको 2 मिल गए। अगस्त में आपने ईडी किया और यहाँ पे 3 आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि एसडी में भी 3 थे, ईडी में भी 3 है। तो फ्रेंड्स मैं पिछले चार्ट में आपको एक बार फिर से दोबारा लेके चलता हूं, जहां पे स्पेसिफिक मेंशन है कि ग्रो टाइटल बाय 2 लेवल और मोर। अगर आप 2 लेवल को एक साथ जंप करते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट आपको कितने मिलते हैं? 3। तो यहां पे आपने जब ईडी को मेंटेन किया, जंप किया, तो ईडी में आपने अपने अकॉर्डिंग तो 3 टाइटल जंप किए, क्योंकि आप एनक्यूडी थे तो आपने डायरेक्टर किया, सीनियर डायरेक्टर किया और ईडी किया, तो 3 के अकॉर्डिंग आपको मिलने ज्यादा चाहिए थे। लेकिन इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि 2 या 2 से ज्यादा का टाइटल जंप करने पे आपको मैक्सिमम कितने पॉइंट मिलेंगे? 3। तो ईडी पे आपको 3 मिलते हैं, डायरेक्टर पे आपको 2 मिलते हैं, और फिर डायरेक्टर के ऊपर आपको 2 मिलते हैं। इस तरह से आपने टोटल क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर 14 पॉइंट अर्न किए, तो आप श्रीलंका के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसके बाद दूसरी बात आ जाती है, अगर आपका बेस टाइटल था डायरेक्टर, आप जो मार्च मंथ के अंदर डायरेक्टर क्वालिफाइड थे, तो आपको टोटल पॉइंट चाहिए 13। तो दोस्तों मई में आपने डायरेक्टर मेंटेन किया, आपको 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि आपने टाइटल को मेंटेन किया। इसके बाद जून में आपने टाइटल जंप किया, तो आपको 1 लेवल के साथ जंप किया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद जुलाई में आपने डायरेक्टर मेंटेन किया, तो यहाँ पे आपको 1 पॉइंट मिलना चाहिए। आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्टर क्वालिफाई करने के ऊपर हमें 1 मिलेगा। अगस्त के अंदर आपको सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया आपने, यानी कि टाइटल जंप किया, तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। सितंबर में आपने ईडी किया, ईडी का मतलब डबल जंप किया, तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। और अक्टूबर में अगेन आपने जो है वो 3 टाइटल जंप किए, यानी कि एसईडी किया डायरेक्टर से, सीनियर डायरेक्टर, ईडी और एसईडी, तो आपको अगेन यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेंगे। तो इनका टोटल अगर हम लोग करते हैं और अगर ये हमारे टोटल 14 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे दोस्तों क्वालिफाइड माने जाते हैं। हालांकि 13 में क्वालिफाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 14 कर लेते हैं तो भी हम लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। 3 3 6 2 8 2 10 2 12 1 13 1 14 हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टाइटल की बात करते हैं, वो है हमारा ईडी, यानी कि बेस मंथ के अंदर हमारा टाइटल था ईडी। तो ईडी के अकॉर्डिंग हमें कितने पॉइंट चाहिए? हमें टोटल पॉइंट चाहिए 11। दोस्तों 11 पॉइंट्स में ईडी मेंटेन किया अप्रैल में तो 1 मिलेगा, मई में किया 1 मिलेगा, जून में किया 1 मिलेगा, जुलाई में किया 1 मिलेगा, एससीडी किया हमने अगस्त में, यानी कि 1 टाइटल जंप किया तो 2 पॉइंट मिलेंगे। सितंबर में भी अगेन हमने एक बार और टाइटल मेंटेन किया एससीडी का, तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। और अक्टूबर में हमने ईडी मेंटेन किया, तो टोटल अब हमारे कितने हो जाते हैं? टोटल हमारे हो जाते हैं दोस्तों ये 9, और हमें चाहिए होते हैं 11, तो हम यहाँ पे श्रीलंका के लिए क्वालिफाई नहीं है। इसी तरह से अगर आपका बेस टाइटल था प्लेटिनम डायरेक्टर, तो आपको टोटल पॉइंट चाहिए 9। अगर हमने यहाँ पे टाइटल जंप किया अप्रैल के महीने के अंदर डायमंड डायरेक्टर के साथ में, तो हमें पॉइंट मिलेंगे 2।
फिर हमने मई में मेंटेन किया तो 1 मिलेगा, जून में मेंटेन किया तो हमने 1 मिलेगा, जुलाई में मेंटेन किया तो 1 मिलेगा, अगस्त में हमने किसी भी वजह से प्लेटिनम मेंटेन ना करके एससीडी किया तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, सितंबर में हमने फिर से टाइटल जंप किया डायमंड डायरेक्टर तो हमें 2 मिल जाएंगे, अक्टूबर में हमने फिर से मेंटेन किया डायमंड को तो फिर हमें 2 मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे क्वालिफाइड पॉइंट जो हो जाते हैं वो जाते हैं 9, और इस कंडीशन के अंदर जो है वो हम लोग श्रीलंका के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे जिनके द्वारा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे जो है वो हमारा श्रीलंका के ट्रिप के लिए पॉइंट जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, और जिन लोगों का बेस मंथ में पेट टाइटल डायमंड एंड अबो का था उनके लिए पे एंड गो ऑप्शन जो है वो कंपनी की तरफ से थोड़े दिन के बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी तूफान 2024 की 4 बेहतरीन एक्साइटिंग प्रोग्राम के अंदर 2 जबरदस्त अनाउंसमेंट। पहली थी हमारी धन वर्षा जो कि हमें कैश अवार्ड जीतने में हमारी हेल्प करेगी, और दूसरी थी हमारी विदेश यात्रा जो कि हमारी श्रीलंका का 3 नाइट्स का ट्रिप है। दोस्तों अगर हम हमारे नेटवर्क के अंदर अगर धन वर्षा वाले पार्टिसिपेट्स को बढ़ाते हैं, यानी कि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा धन वर्षा वाली पार्टिसिपेशन के ऊपर काम करते हैं तो टाइटल को मेंटेन करना जो है वो हमारे लिए इजी टास्क हो जाएगा। सिस्टम में भी हमें यही समझाया जाता है कि अगर आपने डाउनलाइन की पॉकेट में रोकड़ा डाला तो आपकी पॉकेट में तो आएगा ही आएगा। वो सेम बात यहाँ दोनों अनाउंसमेंट के ऊपर लागू होती है। अगर आपके नेटवर्क के अंदर ज्यादा लोग धन वर्षा वाले अनाउंसमेंट के ऊपर काम करेंगे और अपना टाइटल मेंटेन करेंगे, सपोज करिए कि कोई एसईडी है और उसके नेटवर्क के अंदर 3 से 4 या 5 या 6 लेग्स बनी हुई हैं जो कि किसी भी वजह से बिजनेस नहीं कर पा रही थी, और वो धन वर्षा के अंदर अगर अपने आपको एनरोल कर लेते हैं तो उनका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। धन वर्षा के अंदर कोई भी एक पर्सन अगर अपना बिजनेस करता है तो दोस्तों उसको 100 पीवी तो अपने करने होते हैं और उसको 150 पीवी की 4 लेग और करनी होती है, तो टोटल 700 पीवी का बिजनेस जो है वो 1 लेग से आ सकता है। अगर उसके साथ थोड़े से फील्ड एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उसका माइंडसेट किया जाए, तो थोड़े से दिनों के अंदर आप देख पाएंगे कि वो आपकी क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग की तरफ भी आ सकती है, और इसके साथ में आपको टाइटल मेंटेन करने में वो हेल्प करेगी, जिससे कि आपका श्रीलंका का ट्रिप जो है वो इजीली जो है वो